हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारी एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बैफ क्लास, दोनों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज आपकी चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है फीफो मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट। अब यहां पे ध्यान रखना, आप जितने भी आगे लेक्चर्स चलने वाले हो हर एक केस बनेगा। जैसे कैरेज इनवर्ड पहला केस लेके आया, सिंपल सा एक छोटा सा चेंज होता है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सर कैरेज इनवर्ड का केस आया तो कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा या फिर कौन सी चीज वहां पे होने वाली है। रिटर्न का केस आया तो क्या होगा, शॉर्टेज का केस आया तो क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ध्यान रखना, आपका फीफो एंड वेटेड एवरेज कंप्लीट होने के बाद मैं एक समरी चार्ट बना दूंगा, सिंपल सी 5-10 मिनट की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट फीफो एंड वेटेड एवरेज की कहानी आपको एक समरी पार्ट में समझा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए बात करेंगे कैरेज इनवर्ड वाले कॉन्सेप्ट का। अब यहाँ पे क्लियर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देसाई एंड कंपनी ए ट्रेडर ऑफ प्लास्टिक टॉयज had 12,000 toys valued at ₹3 per toys। इसका मतलब ये आपका ओपनिंग बैलेंस आपका देके रखा है। परचेज एंड सेल्स का डिटेल लास्ट 6 मंथ का इधर दिया है। क्लियर, इसमें कुछ पहचानना भी नहीं है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स है। एक्स्ट्रा चीज है कि परचेज के साथ में कैरेज इनवर्ड जुड़ा हुआ है। अब उसकी क्या ट्रीटमेंट होगा वो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री लाइन टू लाइन स्टार्ट करेंगे। फीफो मेथड, चलिए पहले एंट्री रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेट आप देखो कौन सा दिया था आपका, क्लियर है? जिसका एंड कब होगा 31 दिसंबर में, काउंट करो 6 मंथ का क्या होने वाला है। जुलाई से स्टार्ट होगा मतलब 17 आएगा आपका, 17 कितना 13, कैसे काउंट हुआ देख लेना इजीली। 6 मंथ का डिटेल है जो कि क्लोज होगा कभी, दिसंबर में क्लोज हो रहा है तो काउंट करते हुए शिफ्ट हो जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है? तो जुलाई से स्टार्ट होगा, कितना ध्यान रखना। अब यहां पे ध्यान रखना, यूनिट्स ना लिख के इन्होंने क्या बोला है सर, टॉयज की बात किया है, तो यही आपका यूनिट्स हो गया 12,000 यूनिट्स। कितना था सर, 3 पर यूनिट है, क्लियर मेंशन है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 36,000। क्लियर है? क्लियर है, बट रिकॉर्ड हमने कहां पे कर दिया सर, परचेज में। रिकॉर्ड कहां पे करना है आपको ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड होगा बैलेंस में क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। 22 जुलाई को क्या हो रहा है सर, सेल्स हो रहा है, तो आप एंट्री रिकॉर्ड करो 2 जुलाई मीन 7/13 को क्या दिख रहा है आपको, सेल्स। सेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, 5,000, तो आप इजिली सेल कर सकते हो ना इसमें से। सर 5,000, रेट कितना 3, 5 3 जा 15, 15,000। 12,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 7,000। रेट है सर 3 का, 7 3 जा 21, इट मीन्स 21,000। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी तक कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं निकला है। अगला कॉन्सेप्ट है सर 23 वाला। अब यहाँ पे नई कहानी आपको देखने मिलेगी। 23 जुलाई मतलब आप रिकॉर्ड करो 23 7 13, परचेज की बात किया सर 10,000 क्वांटिटी आपको दिया, तो आप यहाँ पे देखो क्वांटिटी में लिख दो 10,000। रेट कितना दिया सर 15। अब रेट लिखने से पहले थोड़ा सा रुक जाना क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखो मेंशन है, क्या चीज है, कैरेज इनवर्ड ₹1,000 ये इंक्लूड कर दिया गया है। अब ध्यान से देखना और समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको इसका ना वर्किंग नोट भी सिखा देता हूँ, आप इजिली वर्किंग नोट कहीं भी इसका बना सकते हो। एग्जाम में वर्किंग नोट बना देना तो काफी अच्छा रहेगा। वर्किंग नोट, कैरेज इनवर्ड सर कॉस्ट में जुड़ेगा, ये तो आपको ही पता होगा, आप पहले से पढ़ते आए हो। कैरेज इनवर्ड हमारे कॉस्ट में ऐड होता है, 15 है लेकिन 1,000 ये जो है ध्यान रखना टोटल है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ये सर जो कैरेज इनवर्ड है मतलब जो भाड़ा मैंने पे किया है, किस पे पे किया सर, 10,000 टॉयज के ऊपर पे किया। मतलब कितने, ध्यान रखना 10,000
यूनिट्स पे ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो आप। 10,000 यूनिट्स, यूनिट्स मत लिखो, चलो जो क्वेश्चन में दिया गया हम लोग वही लिखते हैं। 10,000 टॉयज को लेके कितना रुपीज भाड़ा गया मेरा सर? 1,000। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। 10,000 टॉयज को लेके 1,000 भाड़ा गया, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर 1 टॉय के लिए कितना? बहुत सिंपल आंसर है। जब इस तरीके के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। 10,000 के लिए कितना सर? रुपीज 1,000, तो 1 टॉय के लिए कितना? तो इजिली आंसर है सर रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी। रुपीज कितना है आपका? 1,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी कितना है? आप बोलोगे सर 10,000, कितना आ जाएगा? आप डिवाइड करो तो 0.10 आई थिंक आना चाहिए आपका। डिवाइड करके देख लेना, क्लियर है? ऐसे कॉन्सेप्ट का आंसर बहुत सिंपल होता है। जब इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में देके रूट पूछेगा, 1 का डिटेल पूछ रहा, 1 क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, हमेशा ये रूल अप्लाई करना है आपको, रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देना है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि 1 टॉय के ऊपर जो भाड़ा लगा कैरेज इनवर्ड मेरा चार्ज हुआ सर 0.10। अब क्वेश्चन ये बनता है कुछ बच्चों का, सर ये आपने 1 टॉय का क्यों निकाला? क्योंकि जब आप ये रेट की बात करते हो, रेट में ध्यान रखना एक ही क्वांटिटी की हमारी बात होती है। अब क्वांटिटी कितना था? यहाँ पे बोला था सर 15, मैं बोलूंगा 15 नहीं सर 15.10, क्योंकि ये कैरेज इनवर्ड प्लस होगा यहाँ पे, तो रेट क्या आया सर 15.10, और यही कैरेज इनवर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्टार करके हाईलाइट करता हूं। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझा? देखो बहुत सिंपल सा इसका आंसर देता हूं। कैरेज इनवर्ड वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, तो देखो इधर ये जो रेट था वो तो आपको लेना ही है सर 15, ये रेंट मीन सॉरी रेंट बोल रहे हैं, कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको सेटल करना है। बहुत सिंपल सा आंसर बता रहा हूं भाई, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी के एलसी पे ले लेना, आ गया 1,000 डिवाइड बाई 10,000 कर लो, कितना आएगा? 0.10 आना चाहिए, आ रहा है इतना, प्लस रेट ऐड कर दो सर 15.10 आ जाएगा। अब करना क्या, देखो आगे की कहानी सिंपल बन गई हमारे लिए सर। 15.10 मल्टीप्लाई 10,000, तो आपका आना चाहिए सर 151, 1,51,000 आना चाहिए। 151 कैलसी पे देखो आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? इश्यू वाले में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जब बैलेंस रिकॉर्ड करोगे तो जो पहले से था उसको पहले रिकॉर्ड कर दो सर। ये 7,003 का रेट 21,000 आया, और ये जो हमने न्यू परचेस किया था सर 10,000 क्वांटिटी 15.10, तो ये आपका हो गया था 151। कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा। नहीं समझा तो आगे एक और कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको सिखाता हूं। नेक्स्ट अगर मैं डेट की आपसे बात पूछूं कि अगला नेक्स्ट कौन सा डेट आ रहा है सर? 25 का आ रहा है, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं सर 25 अक्टूबर आ रहा है, तो जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 10 का आ रहा है। 13 क्या आ रहा है? सेल्स आ रहा है। अब सेल्स के टाइम पे ध्यान रखो, क्वांटिटी देखो 8,000 क्वांटिटी। मैं आपसे पूछूंगा पहले कौन सी क्वांटिटी सेल होगी सर? ये 7,000 की क्वांटिटी सबसे पहले सेल होगी। रेट कितना था? 3 का, 7 3 जा 21। कितनी क्वांटिटी में सेल करना था सर? 8,000। कितना आपने सेल किया सर? 7। तो बैलेंस जो आएगा आपका बचेगा सर 1,000 ही बैलेंस बचेगा, क्योंकि 8,000 था, 7 आपने पहले सेल किया, 1 और ऐड कर दो। कितने रेट से? 15.10 मल्टीप्लाई तो 15,100 आई थिंक आना चाहिए। आप लोग कैलसी पे मल्टीप्लाई करके देख लो। 10,000 में से 1,000 गया तो बैलेंस कितना बचा आपका? 9,000। और ये आपका 15.10 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1 सेकेंड, कितना आ रहा है? 135,900 आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया है। आपने सेल कर लिया, सेल के बाद फिर से परचेज का कॉन्सेप्ट देखो निकल के आ रहा है आपके पास। फिर से परचेज का सॉरी सेल्स का कॉन्सेप्ट फिर से बन रहा है। सेल्स नहीं सॉरी परचेज का कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो यहां पे क्या बोला? फिर से ध्यान दो, कितना यूनिट सर? 12,000 यूनिट्स। आप यूनिट रिकॉर्ड करो,
लेकिन जब पर यूनिट आप रिकॉर्ड करने जाते हो तो ध्यान रखो फिर से आया 18, बट यहाँ पे सर कैरेज इनवर्ड है। इसका सिंपल सा ट्रिक ले लो भाई, कैलसी पे ले लिया करो अमाउंट, जितना कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है डिवाइड बाई कर दो क्वांटिटी, मतलब सर 1200 डिवाइड बाई 12,000 करो तो 0.10 आएगा। इसका भी वर्किंग आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे सर, ध्यान रखना 12,000 टॉयज के पीछे कितना खर्चा हुआ, कितना कैरेज इनवर्ड हुआ, तो आप बोलोगे सर ₹1,200। तो मैं आपसे पूछूं 1 टॉय के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, तो रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी, रुपीज है सर 1200 और ये है 12,000, तो आपका आएगा 0.10, ये आपका आंसर आएगा। तो 0.10 आपको ऐड कर देना, तो सर 18.10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 18.10, और ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। यही ध्यान में रखना है कैरेज इनवर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे, बस यही चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को समझा होगा क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा ट्रिक सिखा दिया, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो, जितना आएगा यहाँ पे प्लस मार दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? जो भी कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्लस जो उसका रेट पहले से दिया है कर दो, और फिर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना फाइनल आंसर आया। 217,200 सेल्स हुआ नहीं है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम फिर से ध्यान दो आप यहाँ पे, सर 9,000 का पहले बैलेंस था 15.10, तो आपका आया सर 135,900 आ रहा है, और आपने एक्स्ट्रा भी फिर से एडिशनल परचेज किया सर 12,000 का, 18.10 का आपका रेट है, एंड टोटल अमाउंट पे अगर आप ध्यान दो तो 217,200 आ रहा है। कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठा करो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे एंट्री पूछूं 26 के बाद आपकी सर लास्ट एक एंट्री आई है, 31 की एंट्री आपकी बन रही है, तो 31 के एंट्री का रिकॉर्ड करो आप। 31 10 10 ने सर 12 13 क्या है आपका सेल्स की एंट्री। सेल्स कितनी क्वांटिटी है सर 13,000 की क्वांटिटी है। मैं आपसे पूछता हूं कि सेल कौन सा करोगे, आप बताओ सेल कौन सा करोगे। सर दो क्वांटिटी हमारे पास है, एक तो ये 9,000 की क्वांटिटी, सबसे पहले इसको कर दो। तो ये देखो 9,000 कितने का रेट सर 15.10, टोटल अमाउंट 135,900, ये तो पूरा सेल हो जाएगा। कितना सेल करना था ध्यान से देखो, 13,000 आपने कितना किया 9,000, कितना बैलेंस बचा, तो 13 माइनस 9 कर दो, कितना बैलेंस बचा सर 4,000, क्योंकि 9 + 4 13,000। अब ये 4,000 कहां से सेल होगा सर 18.10 वाले में से, मल्टीप्लाई कर दो 72,400। 12,000 में से आपने कितना सेल कर दिया 4,000, तो बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस बच रहा हमारा 8,000, रेट है 18.10 का, तो मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर बताओ कितना। 12,000 में से ध्यान रखना 4,000 आपने सेल किया, बैलेंस बचा 8,000 सर, रेट तो हमारा वही रहेगा 144,800। इस तरीके से आपका ये फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आपसे मिलता है। क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करेंगे सर, कहीं कुछ और डिटेल तो नहीं पूछी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन हैंड एज ऑन, मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, अंडर द फॉलोइंग मेथड्स। आपका फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड है। अभी हम फीफो मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेटेड एवरेज मेथड मैंने बताया था, फीफो मेथड के बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने के बाद 3 से 4 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे वेटेड एवरेज की कहानी, तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा। क्लियर है? मैंने बोला था आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है या फिर नहीं मेंशन है, ये चीज ध्यान रखना, बोला हो या फिर ना बोला हो, एक काम आपको बोला गया है करने के लिए। मैंने बोला था हमेशा ध्यान रखना, आप लोग के लिए ऐड कर देता हूं मैं, आप लोगों को बताना है, कर लेना, बताना नहीं कर लेना भाई। कैलसी आपके पास है, अमाउंट का टोटल कर लेना है, परचेज का, सेल्स का, एंड ये क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ मेंशन करो 144,800, और नीचे लाइन में मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, जो कि बार बार आपको सिखाते हुए चल रहा हूं, क्या मेंशन करना है सर, द वैल्यू ऑफ, ध्यान रखना एग्जाम में जरूर है आंसर लिखना, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये तो काफी बच्चे वहीं टोटल करके आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज, कितना आया था आपका, अगर मैं पूछूं रुपीज कितना आया 144,800, कितना आया था 144,800। इस तरीके से ये हमारा फाइनल
आंसर निकल के आता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन सीखने को आपको मिला सर? कैरेज इनवर्ड के कॉन्सेप्ट में सर बहुत सिंपल लॉजिक है, रुपीज जितना भी कैरेज इनवर्ड है डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसके रेट में प्लस कर दूंगा। यही एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल गया और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप हर एक बच्चे को कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर भी किसी बच्चों को कैरेज इनवर्ड का केस मींस आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में जरूर ऐड करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरीके के सम्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।